नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए वीडियो को देखने वाले हैं। इस वाले वीडियो के अंदर आज हम लोग एनालॉजी रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। एनालॉजी के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारे प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक भी बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से 41 का संबंध 4 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 37 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 41 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 4 बन जाए। 41 से हम लोग 4 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 37 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। ध्यान से देखिएगा 41 को, तो 41 जो है ये आपका 4 और 1 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग 41 के दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर ले, यानी कि 4 गुना 1 करते हैं, तो आपका 4 ही बनता है। यहाँ पर देखिए 4 आपका दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिए आपका 37 दिया गया है। 37 जो है ये आपका 3 और 7 से मिलकर बनता है। जिस प्रकार से 41 के दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में गुना कर लिए थे, उसी प्रकार से 37 के भी दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में गुना कर लेंगे। देखिएगा 3 गुना 7 करेंगे तो ये आपका 21 हो जाएगा। 21 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 21 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, जिस प्रकार से 14 का संबंध 194 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 16 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको ज़रूर एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो पहले आप लोग यहाँ पर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा। 14 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 194 बन जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 194 को, तो 194 जो है ये आपका 14 के स्क्वायर के करीब में है। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 14 के स्क्वायर करके देखेंगे, तो 14 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 196 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 194 दिया गया है। 196 से हम लोग 194 किस प्रकार से ला सकते हैं, अगर हम लोग 196 माइनस 2 करेंगे तो ये आपका 194 हो जाएगा। वही सेम हम लोग आगे करके देखेंगे। आगे आपका संख्या 16 है, तो पहले हम लोग 16 का स्क्वायर करेंगे। 16 का स्क्वायर आपका 256 होता है। यहाँ पर देखिए संख्या 14 था, तो 14 के स्क्वायर माइनस 2 किए थे। यहाँ पर संख्या 16 है, तो 16 के स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। जो हम लोग इस वाले में करते हैं वही सेम हम लोग इस वाले में भी करेंगे। यानी कि जब हम लोग 256 माइनस 2 करेंगे तो ये आपका 254 हो जाएगा। 254 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 254 भरा जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले वीडियो में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कार्य है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। ये भी प्रश्न आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कार्य है जिस प्रकार से 11 का संबंध 1331 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 12 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। सभी बच्चे पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 11 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 1331 बन जाए। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। ध्यान से देखिएगा तो 1331 है। 1331 आपका क्या होता है, 1331 जो है ये आपका 11 के पावर 3 होता है। यानी कि जब हम लोग 11 के पावर 3 करेंगे तो ये आपका 1331 बनता है। उसी प्रकार से आगे आपका संख्या 12 है तो हम लोग 12 के पावर 3 करेंगे। 12 के पावर आपका 3 कितना होता है, 1728 होता है। आप लोग याद रख लीजिएगा 12 के पावर 3 जो है वो आपका 1728 होता है। 1728 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 1728 भरा जाएगा। क्लियर है। जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है जिस प्रकार से 43 का संबंध 12 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 39 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सबसे पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 43 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 12 बन जाए। 43 से 12 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 39 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 43 से 12 लाना है। ध्यान से देखिएगा 43 को, तो 43 जो है ये आपका 4 और 3 से मिलकर बनता है। अगर 43 के दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में गुना करते हैं, यानी कि 4 गुना 3 करते हैं, तो ये आपका 12 बनता है। देखिए 12 आपका यहाँ पर दिया गया है, वही सेम हम लोग आगे करके देखेंगे। आगे आपका 39 है। 39 जो है ये आपका 3 और 9 से मिलकर बनता है। जिस प्रकार से 43 के दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर लिए थे, उसी प्रकार से 39 के भी दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे। यानी कि जब हम लोग 3 गुना 9 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 27 भरा जाएगा। क्लियर है दोस्तों। सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा और आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको कह रहा है जिस प्रकार से 2237 का संबंध 84 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 3642 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये भी प्रश्न एकदम आसान सा प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो बार बार हम आपको कहते हैं सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 2237 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा
84 बन जाए, उसी प्रकार से आप लोगों को सोचना है 3642 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 2237 से 84 लाना है। अगर आप लोग 2237 को ध्यान से देखिएगा तो 2237 जो है ये आपका 2, 2, 3 और 7 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग 2237 के भी सभी संख्याओं को आपस में गुना करके देखते हैं, यानी कि 2 गुना 2 करेंगे तो आपका 4, 4 गुना 3 आपका 12 और 12 गुना 7 जो है ये आपका 84 होता है। देखिए 84 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग 3642 के साथ करेंगे। 3642 जो है ये आपका 3, 6, 4, 2 से मिलकर बनता है। इसके भी सभी संख्याओं को आपस में गुना कर लेंगे। देखिएगा 3 गुना 6 करेंगे तो 18, 18 गुना 4 आपका 72 और 72 गुना 2 जो है ये आपका 144 होता है। 144 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 144 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का ही प्रश्न है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एनालॉजी में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से गुलाब का संबंध फूल के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है सूर्य का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा गुलाब से आपका फूल किस प्रकार से लिखा हुआ है, गुलाब से फूल आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा सूर्य से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो गुलाब आपका क्या है, गुलाब आपका एक फूल होता है, तो गुलाब से आपका फूल लिखा हुआ है। उसी प्रकार से सूर्य आपका क्या होता है, सूर्य आपका एक तारा है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका तारा भरा जाएगा। तारा आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार भी आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से फूल का संबंध सुगंध के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ओवन का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा फूल से आपका सुगंध किस प्रकार से लिखा हुआ है, फूल से सुगंध आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ओवन से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो फूल से जो है वो आपका सुगंध आता है, फूल से जो है वो आपका सुगंध आता है। उसी प्रकार से ओवन से जो है वो आपका ताप आता है। ताप आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे जो है वो आपका ताप भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार भी आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से बोध गया का संबंध बिहार के साथ है,
उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है तिरुपति का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा। यहाँ पर आपका बोध गया से बिहार किस प्रकार से लिखा हुआ है, बोध गया से बिहार आपका किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा तिरुपति से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बोध गया जो है वो बिहार में स्थित है, उसी प्रकार से तिरुपति को देखिएगा तो तिरुपति जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा तो आंध्र प्रदेश जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। जिस प्रकार से बोध गया से बिहार संबंधित है उसी प्रकार से तिरुपति से जो है वो आपका आंध्र प्रदेश संबंधित होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार भी आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से पौधे का संबंध वृक्ष के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है लड़की का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे पहले वीडियो को रोककर ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आपका पौधे से वृक्ष किस प्रकार से लिखा हुआ है, पौधा से वृक्ष आपका किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा लड़की से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पौधे जो है वो बड़े होने पर वृक्ष होते हैं, उसी प्रकार से लड़की जो है बड़े होने पर औरत होती है। औरत आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, औरत आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार भी आपको संबंधित शब्द ही चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से टेनिस का संबंध कोर्ट के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है मुक्केबाजी का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। ध्यान से देखिएगा तो टेनिस से आपका कोर्ट लिखा हुआ है। देखिए टेनिस खेल जो है वो आपका कोर्ट पर खेला जाता है, उसी प्रकार से मुक्केबाजी खेल जो है वो आपका रिंग में खेला जाता है। रिंग आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, रिंग आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग एक बार ये भी कमेंट करके दीजिएगा कि आज के 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।